देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई देशों को आगे आने को मजबूर कर दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली और फिर मुकर भी गया। इस तनाव के बीच तुर्की और चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक समीकरणों में कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया। एशियन कॉन्टिनेंट में दोनों देशों के आमने सामने आने के बाद विश्व दो धड़ों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तुर्की, चीन और पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। यह हम यूं ही नहीं कह रहे। जिस तरह से पहलगाम को कत्लगाह बनाने वालों के साथ खड़े तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमानों ने पाकिस्तान में सैन्य सामग्री पहुंचाई। 5 विमान इस्लामाबाद और एक कराची में। उत्तर तुर्की ने पाकिस्तान को बेरकटा TB2 और अकिंजी ड्रोन जैसे हथियार पहले से दिए और दोनों देश कान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट पर सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी आज तुर्की का युद्धपोत TCG बुयुकोदा कराची के तट पर पहुंचा, जो तुर्की के सैन्य समर्थन का एक सिंबल है। सोचिए, तुर्की की इस मदद के बाद भी पाकिस्तान के लीडर्स का भरोसा कायम नहीं हो पा रहा। कूटनीतिक स्तर पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने फरवरी 2025 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान में कश्मीर मुद्दे पर जो कुछ कहा था, उसे भारत को उकसाने की कोशिश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप को इस पर बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है और इसे बायलैटरल इशू कहता रहा है। सवाल है, आखिर कंगालिस्तान का इतना बड़ा हिमायती क्यों दिख रहा है तुर्की? यूनिटी ऑफ द मुस्लिम उम्मा। तुर्की ने हाल के सालों में खुद को इस्लामी दुनिया के एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। उसका गठजोड़ इस्लामी उम्मा यानी कि समुदाय की एकजुटता को दिखाता है। कश्मीर जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तुर्की के लिए एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए वो इस्लामी देशों में अपनी साख बढ़ा सकता है। मिलिट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तुर्की और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग गहरा है। पाकिस्तान को मिलगम क्लास युद्धपोत बेचे हैं इसने और दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। तुर्की के रक्षा उद्योग को पाकिस्तान से आर्थिक लाभ होता है। अब बात आती है कि टेंशन विद इंडिया ये क्या है? तुर्की और भारत के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं, खासकर तब से जब तुर्की ने कश्मीर मुद्दे को बार बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया। भारत ने 2023 में तुर्की के भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त के तहत तत्काल सहायता भेजी थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान समर्थन तुर्की करता रहा और भारत के लिए एहसान फरामोशी के रूप में इसको देखा जा रहा है। इधर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने हमले की फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की मांग की। 27 अप्रैल 2025 को चीन ने पाकिस्तान को PL-15 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति की, जिन्हें पाकिस्तान ने अपने JF-17 लड़ाकू विमानों पर तैनात किया। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को अपने अंतरिक्ष खुफिया तंत्र यानी कि स्पेस इंटेलिजेंस तक भी पहुंच दे दी है, जिससे पाकिस्तान को भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिले। चीन ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये संघर्ष ना तो उनके हित में है और न ही क्षेत्रीय शांति के लिए अनुकूल, लेकिन उसका समर्थन स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के पक्ष में रहा। चीनी सेना ने भारत के साथ अपनी विवादित सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी सैन्य तैनाती बढ़ा दी, जिससे भारत पर 2 मोर्चे का दबाव बढ़ चुका है। अब तुर्की और चीन का पाकिस्तान समर्थन भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है। तुर्की का समर्थन इस्लामी एकजुटता और सैन्य सहयोग पर आधारित है, जबकि चीन का रुख उसकी रणनीतिक और आर्थिक एम्बिशन से इंस्पायर्ड है। बेशक चीन पाकिस्तान को चुन चुका है, जो भारत के लिए कई यहाँ पर मायने में अगर देखा जाए तो चौंकाने वाली बात है भी नहीं। ऐसे में भारत की तैयारियों को भी कमतर आंका नहीं जा सकता। यही वजह है कि वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़े पाकिस्तान ने UN का रास्ता चुना, ताकि वहां से उसके लिए कुछ राहत मिल पाए। लेकिन पाकिस्तान को भी पता है कि चाहे दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो जाए, वो अपने दुश्मन को नहीं छोड़ने वाला। अब देखिए, बात तो कई है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान पर अलग अलग तरह से प्रहार कर रहा है। चौतरफा घेराबंदी में जुटा हुआ भारत कभी पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद कर रहा है, तो कभी व्यापारिक तौर पर स्ट्राइक। कुल मिलाकर चारों तरफ से पाकिस्तान के पंखों को काटने की जो तैयारी शुरू की है, उससे पाकिस्तान की हालत खराब है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही ईरान ने सतर्क लेकिन रणनीतिक रुख अपनाया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया और भारत पाकिस्तान के बीच मामले को निपटाने की कोशिश की।
जिसे ये कदम दिखता है कि ईरान इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में रुचि रखता है, लेकिन साथ ही वो अपनी रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करना चाहता है। भारत और पाकिस्तान का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान जिस स्थिति में है वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ खुलकर नहीं आ सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव ईरान के लिए कूटनीतिक चुनौती पैदा करेगा, क्योंकि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है और दोनों ही देशों के बीच में लंबी सीमा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ भी ईरान के ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से दोस्ताना संबंध रहे हैं। तो अब आप कनेक्शन को महसूस कीजिए। देखिए, ईरान की अगर बात करते हैं तो ईरान के पास में पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग है। ईरान और पाकिस्तान का जो सैन्य सहयोग है वो लंबे समय से चला आ रहा है। 1970 के दशक में ही ये रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि ईरान ने जो बलूच विद्रोह था उसके दौरान में पाकिस्तान को सैन्य सहायता भी दी थी, और इसी सहायता में 30 AH-1 कोबरा हमलावर हेलीकॉप्टर, खुफिया जानकारी और $200 मिलियन की आर्थिक मदद भी इसमें शामिल है। अब यहाँ पर यह भी बताते चलें कि हाल ही में ईरान सशस्त्र बल के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाक़ेरी ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। चीफ ऑफ स्टाफ के मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाक़ेरी का यह स्टेटमेंट ऐसे वक्त में महत्वपूर्ण हो जाता है जब खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान और पाकिस्तान कौन कौन से हथियार को बनाएंगे, लेकिन भारत के साथ ईरान को अपनी तालमेल को ठीक रखना बड़ी चुनौती होगी। पाकिस्तान को सैन्य समर्थन देने के बावजूद ईरान और भारत का रिश्ता उसकी क्षेत्रीय रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ये रिश्ता ईरान के फैसलों को प्रभावित करता है। तो चलिए अब आपको बता दें किस किस तरह से भारत के रिश्ते ईरान के फैसलों को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आता है चाबहार बंदरगाह परियोजना, क्षेत्रीय स्थिरता में रुचि, प्रॉक्सी युद्ध से बचाव। चाबहार बंदरगाह भारत और ईरान के बीच दरअसल एक आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी का अहम हिस्सा है। ये जो बंदरगाह है वो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है, बगैर पाकिस्तान के रास्ते से गुजरे। ये नक्शा आप इस वक्त जो देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, इस नक्शे में स्पष्ट तौर पर दिखाया गया है कि चाबहार जो बंदरगाह है इससे भारत तक माल की ढुलाई कैसे होती है, जो अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। और यही जो मार्ग है अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मार्ग भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसे पाकिस्तान पर निर्भरता से बचाता है और क्षेत्र में उसकी पहुंच को बढ़ाता है। अगर बात क्षेत्रीय स्थिरता की करें तो ईरान दक्षिण एशिया में ऐसे संघर्षों में शामिल होने से बचना चाहता है, क्योंकि ईरान के लिए सुरक्षा के लिहाज से ये नुकसानदायक होगा। अगर ईरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सैन्य समर्थन करता है तो वो एक व्यापक संघर्ष में फंस सकता है। भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं, जो चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको नक्शे के जरिए बताएंगे कि कैसे चाबहार बंदरगाह से काबुल तक के मार्ग को दर्शाता है, जो ईरान के जाहिदान और अफगानिस्तान के जरान से होकर गुजरता है। भारत के लिए ये मार्ग एक वैकल्पिक व्यापारिक रास्ता है जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को दरकिनार करता है। ये जो चाबहार बंदरगाह इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अरब सागर में स्थित है और भारत से माल को अफगानिस्तान तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये परियोजना ईरान और भारत दोनों के लिए ही रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अमेरिका प्रभाव को कम करने और व्यापारिक मार्गों तक पहुंच बनाए रखने में मदद करता है। फिलहाल ईरान ऐसे हालात में जहां उसे पाकिस्तान के साथ अपने ऐतिहासिक सैन्य संबंधों और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है, तो चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत के साथ उसके रिश्तों को मजबूत करती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग भी उसकी रणनीति का हिस्सा है। पहलगाम हमले के बाद बढ़ते तनाव में ईरान की मध्यस्थता की कोशिशें दिखाई देती हैं। वो क्षेत्र में शांति चाहता है, लेकिन साथ ही वो अपनी रणनीतिक स्थिति को भी सुरक्षित रखना चाहता है। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो ईरान को सावधानी से कदम उठाने होंगे ताकि वो किसी भी पक्ष के साथ अपने रिश्तों को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ ये भी बता दें कि भारत के साथ ईरान का रिश्ता आर्थिक और रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आतंकी हमले के बाद से ईरान अब दुविधा में है। पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है तो भारत के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, और समर्थन भारत का करता है तो पाकिस्तान से उसके रिश्ते खराब होने के साथ ही बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ने का खतरा है, जो ईरान के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र है। अगर यह क्षेत्र अस्थिर होता है तो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में भी अशांति फैल सकती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये रणनीतिक साझेदारी कितनी जरूरी है, और अगर यहां पाकिस्तान के साथ रिश्ते निभाए तो भारत के साथ खटास भरे रिश्ते भारी पड़ सकते हैं।